आज बसंत पंचमी के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमें देवी सरस्वती का जरूर से ध्यान और पूजन करना चाहिए। नहा धो के देवी सरस्वती का एक मंत्र जरूर कर लें। क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जानना है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारी कल्चर में देवी सरस्वती को बुद्धि की देवी कहा जाता है, संगीत की देवी कहा जाता है। तो जब हम आज के खास दिन उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारी बुद्धि की जड़ता, यानी कि कभी कभी हम जड़ बुद्धि हो जाते हैं, समझ नहीं आता, बहुत सारी चीजें हम आगे प्लान डिसाइड नहीं कर सकते। तो उन चीजों से हमें दूर रखने के लिए हम उनकी प्रार्थना और हम उनकी पूजा करते हैं। तो जरूर हमें ये आज के दिन करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ वसंत पंचमी से ही जुड़ा है आज का दिन? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। माता पिता पूजन दिवस, यानी कि हम अपने माता पिता को, वैसे तो हम हर दिन उनके आभारी हैं और हमें आभारी होना भी चाहिए, लेकिन आज का दिन कुछ खास है। आज के दिन जब स्पेसिफिकली इसे मातृ पिता पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमें अपने पेरेंट्स का, स्पेशली हमें उनका ध्यान देना चाहिए, उन्हें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर वो हमारे साथ रहते हैं तो हम उनके साथ कुछ टाइम जरूर बिताएं, उनके पास बैठने के लिए। साल में एक दिन स्पेशली इसलिए ध्यान से उनके साथ जरूर बैठे कि हाँ, आज का दिन इनके लिए है। ऐसे क्यों, सिर्फ एक ही दिन क्यों? जैसे दिवाली है, लक्ष्मी पूजा तो हर दिन भी की जा सकती है, लेकिन जब एक दिन दिवाली का दिन आता है तो हम उसे त्योहार की तरह मनाते हैं। तो आज का दिन, ये खास दिन माता पिता पूजन दिवस, जरूर एक त्योहार की तरह हम मना सकते हैं। पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम बिताएं, अगर उनके लिए कुछ अच्छा, उनकी पसंद की खाने की चीज बना सकते हैं, उनको कहीं अपने साथ घुमाने ले जा सकते हैं, या उन्होंने जो हमारे लिए अच्छा किया उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। उनको बोल के बताना है, चार बातें ही सही, कि मम्मा आपने, जब मैं छोटी थी, मैं छोटा था, आप मेरे को इतना टेस्टी ये बना के खिलाते थे, मुझे बहुत पसंद है। जैसे मेरी मम्मी गाजर का मुरब्बा बना के खिलाती थी, मुझे बहुत पसंद था। या पराठे आलू के बहुत अच्छे लगते थे, मम्मी के हाथ के बनाए हुए, अब भी बहुत अच्छे लगते हैं वो सब चीजें। पापा ने कितना सपोर्ट किया जब हम पढ़ते थे, पढ़ने के लिए सारा फाइनेंसेस अरेंज करना, सपोर्ट करना, बहुत सारी चीजें। तो उनके जितना उन्होंने हमारे लिए किया, उस सब चीज का थैंक यू करने के लायक हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें, चार वर्ड्स ही बोलें, तो वो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आपके घर में ये कल्चर भी डेवलप होगी। कल को आप के जब बच्चे बड़े हो रहे होंगे तो उन्हें भी पता होगा कि हाँ, ये एक दिन है जब हम पेरेंट्स के साथ जो दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो पेरेंट्स को हम किसी भी तरह से अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं। फिर तीसरी बात, पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, तो उनको याद करते हुए हम उनको नमन करते हैं। देश के सभी सैनिकों को, सभी रक्षकों को हम नमन करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी को जानते हैं जिनके परिवार से, या कोई जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, अपने आप को देश के ऊपर शहीद किया, तो उनको फोन करके उनके लिए, उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं कि हाँ, बहुत, चाहे बहुत साल बीते, लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू ऑल माय, विद ऑल डेप्थ ऑफ माय हार्ट, उनके लिए ग्रेटिट्यूड हम दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, और उनको भी अच्छा लगेगा, जो भी उनके नियर एंड डियर वंस हैं उनके लिए। और जो हमारे देश के सैनिक हैं, जो देश के जवान हैं, जो आज के दिन सीमाओं पे खड़े हैं, कहीं सीमाओं पे नहीं खड़े हैं तो भी कहीं 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 उनकी पोस्टिंग्स होती हैं, तो जहां भी वो देश की सेवा कर रहे हैं, उन सभी को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, आप लोग इतना करते हैं, तभी हम अपने घरों के अंदर सुख शांति की नींद सो पाते हैं। आपका आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जब इन सब चीजों को कर लेते हैं, तो 14 फरवरी, जो एक और चीज के लिए जाना जाता है, वैलेंटाइंस के लिए, तो वो भी कपल्स के लिए एक ऐसा दिन है जिस दिन वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो अगर आप मैरिड हैं या आप रिलेशन में हैं, तो आप अपने पार्टनर को अपने अपनी फीलिंग्स जरूर बताएं। अगर आप, शादी हो चुकी है, आपकी लाइफ बोरिंग हो गई है, कुछ भी हर दिन
वैसे तो एक ही जैसा दिन है, लेकिन फिर भी कुछ खास आप अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं। छोटी-सी चीज़, ज़्यादा बहुत बड़ी कुछ ना भी करें तो छोटी-छोटी चीज़ें, क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए बहुत बड़ा कुछ करना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कई बार बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भरने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और फिर उसके बाद घर में कुछ और मेंबर्स रह जाते हैं। तो आज का दिन खुशियों का दिन समझ के, अपने आपके अगर बच्चे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, जो भी हैं, जो जिन लोगों से भी आप मिलते हैं, तो आप उनको एक खुशी के साथ ग्रीट करें। चाहे आप कहें उन्हें या ना कहें कि आप वैलेंटाइन्स के लिए कर रहे हैं या बसंत पंचमी के लिए कर रहे हैं या माता-पिता पूजन दिवस, कुछ भी चीज़ के लिए जो भी कर रहे हैं। बट यू कैन स्पेंड योर डे विद द हैप्पीनेस फ्रॉम डीप इनसाइड, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश हो, तो आपकी खुशी आपके बाहर तक रेडिएट करती है। अगर आप अंदर से दुखी हो, तो आप ऊपर से मुखौटा लगा लेंगे खुशियों का, तो कोई भी उस मुखौटे को परसीव नहीं कर पाता। सबको पता लग जाता है कि ये ऊपरी खुशी है, ये एक्चुअल में खुशी नहीं है। सो आपको खुश होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से खुश हो। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और जिसका लिंक आपको यूट्यूब के चैनल की डिटेल्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं ज़ूम क्लासेस के लिंक देती हूँ, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को या आपकी खुशियों को हम शेयर कर सकते हैं।